नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब तक हम लोगों ने क्लास 8 रुचिरा भाग 3 का जो 8वां चैप्टर था उसके भावार्थ का अध्ययन किया। पाठ का नाम था संसार सागरस्य नायकाः, कि संसार रूपी सागर के जो नायक हैं, जो लीडर हैं, उन्होंने किस तरह से काम किया, किस तरह से तालाबों को बनाना, किस तरह से कुओं बावड़ियों का निर्माण करना, बड़े बड़े शहरों का निर्माण करना, छोटे छोटे ग्रामीण संस्कृतियों को बनाने का प्रयास करना। तो उन चैप्टर के अंदर हमने उनका अध्ययन किया, उनके भावार्थ को जाना। आज के लेक्चर में हम उस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक पदेन उत्तरतः, कि वन वर्ड आपको आंसर देना है, वन वर्ड आंसर देना है। प्रश्न में ध्यान से समझने की आवश्यकता है। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते, कि कौन से राज्य के भाग में गजधर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर कस्य शब्द दिया हुआ है, कौन सा राज्य है, तो इसका आंसर आएगा राजस्थानस्य। कि राजस्थान राज्य के कुछ भागों में गजधर इस शब्द का प्रयोग उन शिल्पकारों के लिए किया जाता था। ख है गज परिमाणम, कह धारियति, कि गज के माप को कौन धारण करता है, कौन गज का परिमाण नापता है। तो यहाँ कह को हटाना है और कह की जगह इसका आंसर आएगा गजधरः, गजधरः। तीसरा है कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म, कि कार्य की समाप्ति के बाद वेतनस्य अतिरिच्य, वेतन के अलावा गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म, गजधरे को क्या क्या दिया जाता था। तो यहाँ पर जब कार्य की समाप्ति होती थी तो गजधर को या गजधर यानी शिल्पकारों को सम्मानम या आदरम प्रदीयते स्म, उनको सम्मान या आदर भी दिया जाता था। तो इसका आंसर आएगा सम्मानम। ठीक है, आखिरी प्रश्न है इस पहले प्रश्न का, फोर्थ, घ के शिल्प रूपेण न समादृता भवंती, कि वर्तमान समय में कौन से शिल्प के रूप में आदरणीय नहीं है। तो यहाँ के की जगह आएगा गजधराहा, कि आज जो वर्तमान में गजधर हैं वो बिल्कुल भी सम्माननीय नहीं है, लोग उनको भुला चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने हैं आपको, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, कि पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखने हैं। तड़ागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म, तड़ागों का निर्माण कहाँ किया जाता था। तो कुत्र को हटाएंगे, यहाँ लिखेंगे तड़ागाः अशेषे ही देशे, अशेषे ही देशों को बोलते हैं संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते स्मः, निर्मीयन्ते स्मः। गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः, गजधरों को किन किन रूप में परिचित किया गया है, कि गजधर किन किन रूपों में परिचित है। कि गजधर गज परिमाणम रूपे परिचिताः, गज के परिमाण के रूप में, कि वह अपने गज परिमाण के कारण बहुत ज्यादा परिचित हैं। गजधराः किम कुर्वन्ति स्म, गजधर क्या क्या करते हैं, गजधर करते हैं योजनाम प्रस्तुतवन्ति, शहर नियोजनात् या नगर नियोजनात्,
नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम, लघु निर्माण पर्यंतम कुर्वन्ति स्म की योजनाओं को प्रस्तुत करना। इसके बाद नगर नियोजन से लेकर के छोटे छोटे निर्माण करना। भावी व्यय आकलनम, होने वाले खर्च का आकलन। ये बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ के अंदर तीसरी या चौथी लाइन के अंदर इसका आंसर दिया हुआ है कि गजदर ये सभी काम करते हैं। के सम्माननीय, सम्माननीय कौन है? तो यहाँ आ जाएगा गजदरों को सम्माननीय देना चाहिए कि गजदर ही सम्माननीय और आदरणीय है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 3, रेखांकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, कि यहाँ पर आपके रेखांकित लाइन दी हुई है, रेखांकित लाइनों को अंडरलाइन किया हुआ है, उनको हटाकर उनकी जगह प्रश्न बनाना है। इसको इंग्लिश में कह सकते हो आप फ्रेमिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रेम करना। पहला दिया हुआ है सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वम गजदराः निभालयन्ति स्म, कि सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजदर संभालते थे। तो यहाँ पर इसको अंडरलाइन किया हुआ है, इसकी जगह आ जाएगा कस्य, कि कस्य दायित्वम गजदरा निभालयन्ति स्म, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगा दोगे। इसी प्रकार से दूसरा तेषाम स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, तो तेषाम षष्ठी विभक्ति में है, तो यहाँ तेषाम की जगह आ जाएगा केशाम। फ्रेमिंग क्वेश्चन में WH वर्ड लिखने के बाद में एज इट इज लिखना है और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी करना है। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्तवन्ति, तो वेतनानि बहुवचन में है, तो यहाँ आ जाएगा किम कोय कहानी, तो यहाँ वेतनानि शब्द को हटा दोगे, उसकी जगह आ जाएगा कहानी। गजदरः सुंदर शब्द अस्ति, तो कौन सा सुंदर शब्द है? तो गजदर को हटा देंगे, उसकी जगह आ जाएगा कह। इसी प्रकार से पांचवा तड़ागाः संसार सागराः कथ्यन्ते, कि तड़ागों को या तालाबों को संसार रूपी सागर कहा जाता है। तो किन को कहा जाता है? तड़ागाः बहुवचन में है, तो यहाँ पर के बन जाएगा। सतौते रामः रामो रामः, तो यहाँ बन जाएगा के। तो इस प्रकार से प्रश्न निर्माण के अंदर हमें देखना है कि रेखांकित शब्द क्या है, और उन्हीं रेखांकित शब्दों को देखते हुए हमें WH वर्ड और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह पूरा सेंटेंस बना करके लिखना है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 4, अधोलिखितेषु यथा अपेक्षितम संधि विच्छेदम कुरुत। अब तक हमने लिटरेचर के प्रश्न देखे, अब थोड़े से व्याकरण के प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। पहला जो प्रश्न है हमारे संधि परिचय से संबंधित है, इसमें हमें संधि विच्छेद करना है, और संधि विच्छेद वाला जो है ये हिंदी में भी आता है और आपके संस्कृत में भी आता है। जैसे पहला दिया हुआ है अद्य प्लस अपि, अब अद्य प्लस अपि के अंदर ध्य के अंदर अ, इसके बाद भी अ प्लस अ मिलकर के आ बनेगा, तो यहां बन जाएगा अध्यापी। इसमें संधि है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। इसी प्रकार से अब यहाँ पर संधि युक्त शब्द दिया हुआ है, इसका विच्छेद होगा। यहाँ आ रहा है, यहाँ पर अ प्लस अ हुआ था, वापस यहाँ इसको उल्टा करना है, तो यहाँ बन जाएगा स्मरण प्लस अर्थम, यहाँ टुकड़े हो जाएंगे, तो यहाँ संधि बन जाएगी दीर्घ संधि। इति प्लस अस्मिन, इति के अंदर ई है, ई के बाद में असमान स्वर है, ई या में चेंज हो जाएगा, यहाँ शब्द बन जाएगा इत्यस्मिन। इत्यस्मिन ई के स्थान पर यणादेश य होना,
ई को या में चेंज कर दिया तो यहाँ शब्द बन जाएगा इत्यस्मिन, तो यहाँ बन जाएगा आपकी यण संधि। ठीक है, इसके बाद अगला है एतेष्वेव, यहाँ बन जाएगा एतेषु प्लस एव, और यहाँ संधि वापस यण संधि। आखिरी है सहसा प्लस एव, सहसा प्लस एव, सहसा के अंदर आ है, इसके बाद में ए है, ये वृद्धि संधि का फॉर्मूला है, तो यहाँ शब्द बनेगा सहसैव, और संधि बन जाएगी इसके अंदर वृद्धि संधि। तो जितनी भी संधियां हैं इन सब के अंदर स्वर संधि ही पूछी गई है, और स्वर संधि के पांचों प्रकार, उनमें से दीर्घ, यण और वृद्धि संधि के एग्जाम्पल इसमें आए हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मंजुषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि नीचे जो इंडेक्स दिया हुआ है, ये इंडेक्स आप लोगों को दिख रहा होगा, इस पीले रंग के इंडेक्स में से हमें इनमें से कुछ शब्द लेने हैं और चुन करके लिखने हैं। छात्राः पुस्तकानि खालिस्तां विद्यालयं गच्छन्ति, कि छात्र पुस्तकों को गृहीत्वा, गृहीत्वा यानी लेकर के, पहले में आएगा गृहीत्वा, इसका मतलब होता है लेकर के, विद्यालय जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, पहला हो गया हमारा, दूसरा है मालाकाराः पुष्पैः मालाः रचयन्ति, कि मालाकार पुष्पों के द्वारा माला को बना रहे हैं, तो यचयन्ति का मतलब होता है बना रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं, तो यहां बन जाएगा रचयन्ति। थर्ड देखते हैं, मम मनसी एका वर्तते, कि मेरे मन में एक, तो यहां आ जाएगा थर्ड में जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब होता है इच्छा, तो यहां बन जाएगा जिज्ञासा। रमेशः मित्रैः सह, तो सह का यहाँ पर अव्यय दिया हुआ है, इसका हिंदी अर्थ होगा साथ, तो यहाँ बन जाएगा रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति, कि रमेश मित्र के साथ विद्यालय जाता है। पांचवा, बालिका तत्र अहसत, अब क्या बचा, सहसा, सहसा यानी अचानक, तो यहां बन जाएगा सहसा बालिका तत्र अहसत, अचानक लड़की वहां हंसती या हंसी थी, पास्ट टेंस के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से 5 प्रश्न हुए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पद निर्माणम कुरुत, एक तरफ धातु एक तरफ प्रत्यय, दोनों को जोड़ करके एक पद बनाने हैं, और एक एक एग्जाम्पल उसका दिया हुआ भी है। जैसे पहला दिया हुआ है क्री और तुमुन को जोड़ करके, इन दोनों को जोड़ करके क्या शब्द बना, कर्तुम। इसी प्रकार से ह्री और तुमुन, इन दोनों को जोड़ करके बनेगा हरतुम, क्या बनेगा, हरतुम। इसी प्रकार से त्रि और तुमुन को जोड़ करके बनेगा तरतुम। नेक्स्ट देखते हैं, नम प्लस कत्वा, इन दोनों को जोड़ करके बना, इन दोनों को जोड़ करके बना नत्वा। अब यहां कत्वा प्रत्यय से मिलकर बनेगा, तो गम प्लस कत्वा मिलकर के बनेगा गत्वा। त्यज प्लस कत्वा मिलकर के बनेगा त्यक्तवा, सब एक्सेप्शन है। भुज प्लस कत्वा मिलकर के बनेगा भुक्तवा। गत्वा यानी जाकर के, त्यक्तवा यानी छोड़ करके, और भुक्तवा यानी खा करके। तो कत्वा का प्रत्यय का मतलब होता है किसी भी काम को करके। ठीक है, अगला देखते हैं, इसी के अंदर उपसर्ग, धातु और प्रत्यय। अब यहाँ उपसर्ग भी दिया हुआ है, धातु दी हुई है, प्रत्यय दिया हुआ है,
इन तीनों को जोड़ करके यहाँ पर एक नया पद बनाना है। उप प्लस गम प्लस ल्यप, इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों से जोड़ने के बाद में बना उपगम्य। इसी प्रकार से सम प्लस पूज प्लस ल्यप, तो यहाँ बनेगा समपूज्य यानी पूजा करके, समपूज्य यानी पूजा करके। आ प्लस नी प्लस ल्यप, तो ल्यप के अंदर शेष रहता है य, तो यहां बनेगा आ नी य, आनीय यानी ला करके। प्रदाय, प्रदाय, तो यहां पर भी य शेष रहेगा, तो यहां बन जाएगा प्रदाय, प्रदाय मतलब दे करके। ठीक है, इस तरह से ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर उपसर्ग, धातु और प्रत्यय मिलाया, इनको जोड़ करके यहाँ पर हमने शब्द बनाए। इसके बाद प्रश्न संख्या 7, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि ब्रैकेट के अंदर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनसे आपको सही समुचित विभक्ति का प्रयोग करना है। विभक्ति चेंज करते हुए वापस वाक्य बनाना है। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि उभयते शब्द जिस भी वाक्य में आता है तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का? द्वितीय विभक्ति का। तो ग्राम शब्द का मतलब यहाँ पर फल शब्द के अकॉर्डिंग बनेगा, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन बनेगा ग्रामम। क्या बनेगा? ग्रामम। इसी प्रकार से सर्वतः शब्द के अंदर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग ही किया जाता है। कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। तो यहां पर भी बनेगा नगरम। क्या बनेगा? नगरम। दिक शब्द के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। तो यहां बनेगा धिक का पुरुषम। ये सब एक वचन में है, का पुरुषम। ठीक है, इसके बाद अगला दिया हुआ है मृगाहा मृगई सधावयंती मृगः। तो यहाँ पर स के योग में तृतीय विभक्ति लगी, तो उसी प्रकार से यहाँ तीनों में सह शब्द का प्रयोग किया हुआ है। और सह के योग में जिस भी वाक्य के अंदर सह शब्द का प्रयोग हो तो सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ब्रैकेट में जो शब्द है उसमें तीसरी विभक्ति लगेगी। तो बालकाहा बालिका। अब बालिका क्या है? आकारांत है, लता शब्द के अकॉर्डिंग चलेगा। एक बालिका की बात चल रही है तो यहां पर आ जाएगा बालकाहा बालिकया स पठंती, कि बालक बालिकों के साथ पढ़ते हैं। पुत्र पित्रा स। और थर्ड में आएगा मातृ के अंदर मात्रा। तो मतलब तीसरी विभक्ति का प्रयोग हमें इसके अंदर करना है। कोष्ठक में दिए हुए जो शब्द हैं इन शब्दों के अंदर सही विभक्ति चुन करके हमें इसमें लिखना था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 में जाना कि किस तरह से यहाँ पर उन्होंने विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो कहने का मतलब इस पाठ में हमने शिल्पकारों का अध्ययन किया और आज के लेक्चर में हमने उनके अभ्यास प्रश्नों को भी जाना। धन्यवाद।